आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की मरबूत टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इससे सफर और कारोबार में आसानी होगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का आगाज किया है ताकि सहारा ग्रुप की को ऑपरेटिव सोसाइटियों के रकम जमा करने वाले अफराद अपने दावे दाखिल कर सकें। 38 पार्टियों ने आज शाम नई दिल्ली में होने वाली NDA की मीटिंग में अपनी शिरकत की तस्दीक की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 4 दहशतगर्द मारे गए। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नई मरबूत बिल्डिंग टर्मिनल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि तकरीबन 710 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से कारोबार में आसानी होगी और खित्ते में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि पोर्ट ब्लेयर के अवाम की तवील अरसे से जारी मांग अब पूरी हो गई है। जनाब मोदी ने कहा कि इस मरबूत टर्मिनल की तामीर से हवाई अड्डे पर हर रोज 11,000 सयाहों के आने जाने की गुंजाइश होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती इक़दामात के सबब इन जजीरों में सयाहों की तादाद 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरस के दौरान अंडमान और निकोबार जज़ाइर की तरक्की के लिए तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुल्क के तैयारों का बेड़ा 400 से बढ़ाकर 700 कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की तादाद भी बढ़ाकर 14 कर दी गई है। जनाब सिंधिया ने कहा कि अगले 3 से 4 बरस में हवाई अड्डों की तादाद 200 से तजावुज कर जाएगी। उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में विनायक दामोदर सावरकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी की। उन्होंने 40,800 मुरब्बा मीटर के कुल रकबे पर तामीर की गई नए टर्मिनल की ये बिल्डिंग सालाना तकरीबन 50 लाख मुसाफिरों की सलाहियत रखती है। इससे मकामी लोगों के लिए रोजगार के मजीद मौके भी पैदा होंगे और खित्ते की मईशत को फरोग हासिल होगा। उमूर दाखिला और इमदादे बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का आगाज करेंगे। इमदादे बाहमी की वजारत ने मुल्क में इमदादे बाहमी तहरीक को मुस्तहकम करने और इमदादे बाहमी इदारों के मेंबरों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। मजाज मेंबरों और सहारा ग्रुप की इमदादे बाहमी सोसाइटियों के खातेदारों की शिकायत का इजाला करने के लिए वजारत ने उनकी वाजिब जमा रकम की अदायगी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की थी। इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि सहारा सेबी रिफंड अकाउंट से 5 करोड़ रुपए सहारा ग्रुप के मजाज खातेदारों की वाजिब इलादा रकम की अदायगी के लिए इमदादे बाहमी सोसाइटी के सेंट्रल रजिस्ट्रार को मुंतकिल किए जाएं। इमदादे बाहमी सोसाइटियों के सहारा ग्रुप के मजाज खातेदारों के दावों को दाखिल करने के लिए एक पोर्टल भी कायम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कहा है कि 38 पार्टियां आज कौमी राजधानी दिल्ली में मुनक़िद होने वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की मीटिंग में शिरकत करेंगी। मीटिंग की सदारत बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा करेंगे और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे की सरबराही वाली शिवसेना, अजीत पवार की क़यादत वाली NCP ग्रुप और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लीडर चिराग पासवान जैसे कुछ दीगर अफराद के इस मीटिंग में शिरकत करने का इम्कान है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के बानी उपेंद्र कुशवाहा पहले ही NDA की मीटिंग में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। नई दिल्ली में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी सदर JP नड्डा ने कहा कि अच्छी हुक्मरानी के सबब पिछले 9 वर्षों में NDA की पहुंच में इजाफा हुआ है। जनाब नड्डा ने कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA महज इक़्तिदार के लिए इत्तेहाद नहीं है, बल्कि मुल्क की खिदमत करने और इसको मजबूत करने वाला इत्तेहाद है।
जनाब नड्डा ने इत्तेहाद को ना टूटने वाला और मजबूत बताते हुए कहा कि एनडीए का इत्तेहाद मुल्क के मफादात पर मबनी है। अपोजिशन को निशाना बनाते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि उनके इत्तेहाद का ना ही कोई लीडर है, ना ही कोई मंशा या पॉलिसी और फैसले लेने की ताकत भी नहीं है। उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया और इसे फोटो के लिए एक मौके से ताबीर किया। मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों ने भी बेंगलुरु में एक मीटिंग की थी ताकि 2024 लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का मिलकर सामना करने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा की जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले पूंछ में आज हिफाजती दस्तों ने एक मुश्तरका कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई कल सिंधाड़ा इलाके में शुरू हुई थी। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान पहली झड़प कल रात तकरीबन 11:30 बजे हुई थी, जिसके बाद दीगर आलात के साथ ड्रोन को तैनात किया गया। आज सुबह सवेरे झड़प फिर से शुरू हुई, जिसमें 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। इस कार्रवाई में हलाक किए जाने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बुनियादी पड़ाव से अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए 6,225 अमरनाथ यात्रियों का 16वां जत्था सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में बालतर और पहलगाम के 2 बुनियादी कैंपों की जानिब रवाना हुआ। 1 जुलाई से अब तक कुल 2,51,438 यात्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। 62 रोजा ये सालाना यात्रा 31 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रा खुश उसलूबी के साथ जारी है। आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आज रांची में मशरकी जोन की रियासतों पर एक रोजा कॉन्फ्रेंस की सदारत की। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद आकाशवाणी की तमाम यूनिटों की तमाम सेक्शनों के दरमियान मुताबिकत, हम आहंगी और तालमेल कायम करना था। डॉक्टर गुप्ता ने अवाम में आकाशवाणी को मकबूल बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी वज़ा करने पर जोर दिया। डीजी आकाशवाणी ने खबरों और प्रोग्राम के शोबों को साथ मिलकर काम करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि वसाइल का इस्तेमाल बढ़ते हुए चैलेंजों से निपटने के लिए किया जाना चाहिए। मोहतरमा डीजी ने मकामी और इलाकाई मवाद का ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भूमि सम्मान 2023 अवार्ड्स अता करेंगी। भूमि सम्मान 9 रियासतों के सेक्रेटरियों और 68 जिला कलेक्टरों और उनकी टीमों के साथ अता किए जाएंगे। उन्होंने डिजिटल इंडिया अराजी से मुतालिक रिकॉर्ड्स को जदीद बनाने के प्रोग्राम में बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दी है, जो कि हुक्मरानी की असल रूह है। देही तरक्की और पंचायती राज महकमे के वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये प्रोग्राम रियासतों के मालिये और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ओहदेदारों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, जिन्हें उनकी मुमताज कारकर्दगी के सिले में गुज़िश्ता 75 साल में पहली मर्तबा भूमि सम्मान दिया जा रहा है। भूमि सम्मान को इदारा जाती बनाने के लिए ये एक अहम साल होगा। केरला के साबिक वजीर आला ओमान चंडी का तवील अलालत के बाद आज सुबह बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 89 बरस के थे। वो कुछ अरसे से हलक के कैंसर में मुब्तला थे। ओमान चंडी 2004 से 2006 और 2011 से 2016 तक 2 मरतबा केरला के वजीर आला रहे। सरकर्दा रहनुमा ने 27 बरस की उम्र में 1970 में रियासती असेंबली का चुनाव जीतने के साथ अपने सियासी सफर का आगाज किया था। बाद में उन्होंने लगातार 11 इंतखाबात जीते। भारतीय महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों में कोंकण और गोवा, बस्ती, महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज जनूबी कोरिया के शहर येसो में कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 का आगाज हुआ। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत, आकर्षी कश्यप और मालविका बंसूर कल अपने पहले दौर के मैच खेलेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की मरबूत टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इससे सफर और कारोबार में आसानी होगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल का आगाज किया है ताकि सहारा ग्रुप को कोऑपरेटिव सोसाइटियों की रकम जमा करने वाले अफराद अपने दावे दाखिल कर सकें। 38 पार्टियों ने आज शाम नई दिल्ली में होने वाली एनडीए की मीटिंग में अपनी शिरकत की तस्दीक की है। इसी के साथ खबरें खत्म हुईं।